नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूरब टाइम्स हेल्थ एंड फिटनेस चैनल में। क्या आपके घुटनों से भी उठते बैठते कट कट की आवाज आती है? क्या सुबह सोकर उठते ही आपके पैर जमीन पर टिकने में भारी लगते हैं? या फिर सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया है? अगर डॉक्टर ने आपको आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या जॉइंट पेन का डर दिखाया है, तो रुकिए। दवाइयां खाना शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि आपकी कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी हड्डियों को अंदर से दीमक की तरह चाट रही हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन 7 घातक गलतियों से, जिन्हें सुधार लिया तो आपके घुटने 80 की उम्र में भी 20 जैसा साथ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती, दर्द है तो बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देना। हम सोचते हैं कि घुटनों को जितना आराम देंगे उतने ठीक रहेंगे, पर विज्ञान इसके उलट है। हमारे जोड़ों के बीच एक साइनोवियल फ्लूइड मतलब लुब्रिकेंट होता है। जब आप चलते हैं तभी वह फ्लूइड बनता है। नतीजा, ज्यादा आराम मतलब घुटनों में जंग लगना। इससे कार्टिलेज सूखने लगती है। समाधान, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करें, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग या डॉक्टर की सलाह पर नी स्ट्रेंथनिंग योग। कैल्शियम का अधूरा ज्ञान। लोग मुट्ठी भर कैल्शियम की गोलियां तो खाते हैं, पर फिर भी हड्डियां कमजोर रहती हैं। क्यों? क्योंकि आप विटामिन D3 को भूल गए हैं। कल्पना कीजिए, कैल्शियम एक गाड़ी है तो विटामिन D3 उसकी चाबी है। बिना विटामिन डी के आपकी आंतें कैल्शियम को सोख ही नहीं पाएंगी। वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाने के बजाय किडनी में स्टोन बना सकता है। समाधान, सुबह की 15 मिनट की धूप और साल में कम से कम 2 बार विटामिन D3 लेवल की जांच। पेन किलर्स की लत। हल्का सा दर्द हुआ और आपने नीली लाल गोली खा ली। ये सबसे खतरनाक रास्ता है। पेन किलर दर्द के सिग्नल को दिमाग तक जाने से रोकती है, बीमारी ठीक नहीं करती। ज्यादा पेन किलर्स आपकी किडनी को डैमेज करती हैं और पेट में अल्सर बना सकती हैं। समाधान है हल्दी दूध यानी करक्यूमिन या सौंठ का पानी जैसे प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी विकल्पों को आजमाएं। उठने बैठने का गलत तरीका। क्या आप भी झटके से सोफे से उठते हैं या फिर घंटों तक उकड़ू होकर बैठते हैं? भारतीय टॉयलेट का गलत इस्तेमाल। समाधान, हमेशा कुर्सी का सहारा लेकर बैठें और उठते समय झटके के बजाय धीरे धीरे वजन शिफ्ट करें। बढ़ता वजन, घुटनों का दुश्मन। ये गणित ध्यान से सुनिए। अगर आपका वजन सिर्फ 1 किलो बढ़ता है तो आपके घुटनों पर उसका दबाव 4 किलो बढ़ जाता है। अगर आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो आपके घुटने हर कदम पर 40 किलो का अतिरिक्त बोझ ढो रहे हैं। बेचारे घुटने कब तक झेलेंगे? समाधान, अपनी डाइट से चीनी और मैदा कम करें। वजन कम करना ही घुटनों की आधी सर्जरी से बचना है। वात बढ़ाने वाला खानपान। आयुर्वेद कहता है कि जोड़ों का दर्द वात दोष के बिगड़ने से होता है। फ्रिज का ठंडा पानी, बासी खाना और कोल्ड ड्रिंक आग में घी का काम करते हैं। ठंडी चीजें जोड़ों की जकड़न बढ़ाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देती हैं। समाधान, हमेशा गुनगुना पानी पिएं। खाने में हींग, मेथी और अदरक का प्रयोग करें ताकि शरीर में वायु न बने। वार्निंग साइंस को इग्नोर करना। शरीर दर्द के जरिए वार्निंग देता है। हम उसे उम्र का तकाजा कहकर टाल देते हैं। शुरुआत में यह सिर्फ सूजन होती है, जो बाद में बोन ऑन बोन की स्थिति मतलब हड्डियां आपस में घिसना तक पहुंच जाती है। समाधान, पहले लक्षण पर ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट या एक्सपर्ट से सलाह लें। देर करना मतलब सर्जरी को दावत देना। आपने गलतियों के बारे में तो जान लिया। अब चलिए उन 5 अचूक और असरदार उपचारों की बात करते हैं जो आपके घुटनों के दर्द को जड़ से कम करने और हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाने में मदद करेंगे। सुनहरी औषधि हल्दी और सौंठ का दूध, जिसे हम एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज भी कह सकते हैं। हल्दी में कैराक्यूमिन होता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर नेचुरल पेनकिलर माना जाता है। कैसे बनाएं?
1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच सौंठ यानी सूखा अदरक का पाउडर डालकर उबालें। प्रो टिप, इसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च हल्दी के गुणों को सोखने में शरीर की मदद करती है। इसे रात को सोने से पहले पिएं। अब दूसरा उपाय है मेथी दाना का पानी, जिसे आयुर्वेद में वात कट्टर भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार घुटनों का दर्द वात यानी वायु बढ़ने से होता है और मेथी दाना वायु को शांत करने के लिए बेस्ट है। विधि: रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। इस्तेमाल: सुबह खाली पेट उस पानी को पिएं और मेथी दानों को चबा चबा कर खाएं। यह घुटनों की सूजन और जकड़न को कम करता है। मैजिकल तेल से मालिश यानी नेचुरल लुब्रिकेशन: जैसे मशीन को तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही जोड़ों को भी मालिश की ज़रूरत होती है। तेल बनाने की विधि ये है: 50 मिलीलीटर तिल के तेल या सरसों के तेल में 4 से 5 कली लहसुन, 1 चम्मच अजवाइन और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी डालकर तब तक पकाएं जब तक लहसुन काला न पड़ जाए। अब इस तेल से हल्के हाथों से अपने घुटनों की मालिश करें। ये जोड़ों के बीच साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है। कैल्शियम का खजाना मखाना और सफ़ेद तिल हड्डियों के खोखलेपन को भरने के लिए सिर्फ दूध काफ़ी नहीं है। मखाना: रोज़ 1 मुट्ठी भुने हुए मखाने खाएं। इसमें भरपूर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। सफ़ेद तिल: रोज़ाना 1 चम्मच सफ़ेद तिल को चबाकर खाएं या उसके लड्डू बनाकर लें। तिल में दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो लुब्रिकेशन बनाए रखता है। हॉट एंड कोल्ड सिकाई मतलब इंस्टेंट पेन रिलीफ: अगर दर्द बहुत ज़्यादा है या सूजन है तो सिकाई रामबाण है। नियम ये है कि अगर घुटनों में ताज़ा चोट या सूजन है तो बर्फ यानी कोल्ड कंप्रेस से सिकाई करें। अगर पुराना दर्द और जकड़न है तो हॉट वाटर बैग या पोटली से सिकाई करें। पोटली टिप: 1 सूती कपड़े में अजवाइन और सेंधा नमक बांधकर तवे पर गर्म करें और इससे सिकाई करें। यह खून का दौरा बढ़ाता है और दर्द को तुरंत खींच लेता है। एक जरूरी सलाह: ये सभी उपचार तब और भी बेहतर काम करेंगे जब आप धूप में बैठेंगे और हल्की स्ट्रेचिंग करेंगे। दोस्तों, घुटने भगवान का दिया वो वरदान है जो हमें आज़ादी से घूमने की ताकत देते हैं। इनकी कद्र कीजिए। आज से ही इन 7 गलतियों को सुधारें और अपनी हड्डियों को एक नई जान दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस चमत्कार का लाभ उठा सकें। हेल्थ एंड फिटनेस पूरब टाइम्स यूट्यूब चैनल में आपको 3 तरह के वीडियो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ आपको बीमारियों के घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार, औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी और हेल्थ और फिटनेस टिप्स भी मिलेंगे। तो इन सब को देखने के लिए कृपया एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी और हमारी मदद ज़रूर करें।